नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। कल का दिन पूरे देश के लिए बेहद खास है क्योंकि कल उपराष्ट्रपति चुनाव होना है। ऐसे में विपक्षी दल और सत्ता दल के पास सांसदों को एकजुट करने और अपने अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए केवल आज का ही दिन है। दोनों ही दल एनडीए और इंडिया ब्लॉक द्वारा सांसदों के लिए डिनर का आयोजन होना था, लेकिन पहले एनडीए ने और अब इंडिया ब्लॉक ने यह डिनर कैंसिल कर दिया है। ऐसे में आज दोनों ब्लॉक अपने सांसदों को कैसे कल के लिए तैयार करेंगे, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा एनडीए किस रणनीति पर काम करता है, ये भी देखना होगा क्योंकि बीते कई दिनों से एनडीए में बगावत के सुर उठ रहे हैं। ऐसे में सांसदों को एक साथ लेकर चलना एनडीए के लिए मुश्किल रहेगा। इसके अलावा आज उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से पहले संसद में आज विपक्षी सांसदों का मॉक पोल होना है और इस मॉक पोल से पहले ही विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने सांसदों और विधायकों से एक खास अपील भी की है। दरअसल कल यानी कि 9 सितंबर को अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इस चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी और सत्तारूढ़ एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के बीच मुकाबला है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। याद हो कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की देर शाम अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से ये चुनाव हो रहा है। चुनाव को लेकर तैयारियां जहां जोरों पर हैं, तो दूसरी ओर राजनीति भी अपने चरम पर है। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। उधर सत्ता दल और विपक्षी दल की डिनर पॉलिटिक्स भी फेल हो गई है। दोनों ही दलों ने डिनर का आयोजन किया था, लेकिन अलग अलग कारणों से इसे कैंसिल कर दिया गया है। कल एनडीए सांसदों की 2 दिन की वर्कशॉप भी शुरू हो गई है, जिसका आज आखिरी दिन है। वर्कशॉप में सांसदों को वोट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे भाजपा सांसदों के 100% वोट डल सके। आज आखिरी दिन है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस दौरान वर्कशॉप में एनडीए दलों के सांसद शामिल होंगे और समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन देंगे। इसलिए माना जा रहा है कि पीएम मोदी आज उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आज उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी सांसदों का मॉक पोल भी है। इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया के बारे में विपक्ष के सांसदों को जानकारी दी जानी है। बात करें इस चुनाव की, तो उपराष्ट्रपति चुनाव में इस बार दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना के हैं और एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं। लगभग कल सुबह 10 बजे ये चुनाव शुरू होगा, जो शाम 5 बजे समाप्त होगा। बात करें अब मुकाबले की, तो बी सुदर्शन रेड्डी इस चुनाव के लिए काफी एक्टिव दिख रहे हैं, या यूं कहें वोट जुटाने की पूरी कोशिश में वो लगे हुए हैं। यही नहीं, आज कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी ने एक विशेष वीडियो संदेश भी जारी किया है। इस वीडियो में सुदर्शन रेड्डी ने सभी सांसदों से देश के हित को ध्यान में रखते हुए मतदान करने की अपील की। वीडियो संदेश की शुरुआत में सुदर्शन रेड्डी ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, माननीय सदस्यगण, मैं आपसे कुछ शब्द कहना चाहता हूं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव 2-3 दिन में होने वाले हैं। मेरी आप सभी से दरखास्त है कि देश के हित में सोच समझकर मतदान करें। विश्वास है कि सांसद जो भी निर्णय लेंगे वो केवल अपने या मेरे हित में नहीं बल्कि देश के हित में होगा। जो भी आपका निर्णय होगा मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अपने मत का प्रयोग देश की भलाई और लोकतंत्र की मजबूती के लिए करें। उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल एक पद के लिए नहीं बल्कि भारत की लोकतांत्रिक परंपरा और संविधान की रक्षा के लिए है। ये देश हम सबका है। देश को संभाल कर रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। ये केवल उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट नहीं है, ये भारत की आत्मा के लिए वोट है। आइए हम सब मिलकर अपने गणतंत्र को मजबूत बनाएं और एक ऐसी विरासत बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। अब ये भारत के लोगों के हाथ में है कि वो किस दिशा में देश का भविष्य ले जाना चाहते हैं। अब सुदर्शन रेड्डी का ये वीडियो एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है क्योंकि कल चुनाव है, आज विपक्षी सांसदों का मॉक पोल है और उससे पहले सुदर्शन रेड्डी अपने लिए सांसदों के वोट को एकजुट करने में लगे हैं। बात करें वोट समीकरण की, तो इस वक्त राज्यसभा में 239 और लोकसभा में 542 सांसद हैं, यानी जीत के लिए 391 का आंकड़ा चाहिए। एनडीए के पास 425 सांसद हैं, जबकि उसे कुछ अन्य दलों के वोट मिलने का भरोसा है, जिसमें वाईएसआरसीपी, बीआरएस और बीजेडी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है। हालांकि अगर ये अपना वोट शेयर एनडीए की ओर करते हैं तो एनडीए के लिए ये चुनाव आसान हो सकता है, लेकिन विपक्ष के पास 324 वोट हैं। ऐसे में जीत का अंतर केवल 100 से लेकर 125 के बीच रह सकता है। फिलहाल कल ही वोटिंग होनी है और कल ही नतीजे भी आने हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि जीत कल किसके पाले में जाती है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।